हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिहार एकेडमी। मैं मोहम्मद तकबीर आलम स्वागत करता हूं बिहार एकेडमी में। साथियों, आज हमने क्या किया है, एक प्रधानमंत्री से रिलेटेड टॉपिक लिए हैं, जहां से आपको क्या करेगा, क्लास 12th हो या 10th हो, इनके अलावा कोई भी कंपटीशन में बैठ रहे हैं तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये प्रधानमंत्री से रिलेटेड है। हालांकि हम आपको ज़्यादा गहराई नहीं ये बताएंगे, बस वैसा है कि जो आपको परीक्षा में पूछा जाता है वही क्वेश्चन हम लोग क्या किए हैं, लेने की कोशिश की है। तो चलिए उनका बेसिक को समझिएगा। यहाँ लिखा हुआ क्या, प्रधानमंत्री। अच्छा, प्रधानमंत्री को हम लोग प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, उर्दू में से वजीर आजम बोलते हैं। समझे बात को, वजीर आजम, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। देखिए, पहले हम लोगों को जो है ना एक टॉपिक पढ़ाना था, लोकसभा और राज्यसभा। आपको पढ़ाया जाएगा, इसके बाद लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, इनके बारे में हम डिटेल वीडियो लेंगे। समझे बात को। तो चलिए, पहला हम लोगों का जो क्लास है आज का प्रधानमंत्री से रिलेटेड है। देखिए यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ क्या चीज़ कि भारत में एक पार्लियामेंट्री सिस्टम बनाई गई। पार्लियामेंट्री सिस्टम समझती हैं, यानी संसदीय व्यवस्था। आपको मालूम होगा कि भारत में एक संसद बनाया गया है। तो यहाँ लिखा हुआ क्या, भारत में संसदीय व्यवस्था अपनाया गया है। इसमें 2 हेड बनाया गया। कितने हेड बनाए गए हैं? 2 हेड बनाए गए हैं। एक हेड है नाम मात्र का हेड और एक हेड होता है वास्तविक हेड। तो नाम मात्र का हेड और एक होते हैं वास्तविक हेड। क्लियर? नाम मात्र का जो हेड होते हैं उसको हम लोग राष्ट्रपति बोलते हैं। देखिए, भारत में क्या कहा गया, राष्ट्रपति को नाम मात्र रखा गया। हालांकि सारे कार्य जो ना प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन उसको संवैधानिक प्रमुख माना गया। किसे संवैधानिक प्रमुख माना गया? राष्ट्रपति महोदय को। संविधान से रिलेटेड जो कार्य करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। इसके बाद देखिए, प्रधानमंत्री वास्तविक हेड होते हैं, इसलिए उसको रियल हेड माना गया, क्योंकि वो जनता के द्वारा चुने हुए होते हैं, है ना, ये याद रखिएगा। तो जनता के जो है ना कार्य करते हैं और सारे शक्ति जो है ना उन्हीं पर निहित होते हैं, प्रधानमंत्री पर निहित होते हैं। तो यही देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ क्या है, अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 में क्या है कि अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन होगा। यानी राष्ट्रपति की सहायता के लिए क्या करेंगे, एक मंत्रिपरिषद। अच्छा, मंत्रिपरिषद अगर बात करेंगे जिसमें रेल मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, खेल मंत्री, कृषि मंत्री, तमाम मंत्रियों को मिलाकर के हम लोग बोलते हैं मंत्रिपरिषद। तो वो मंत्रिपरिषद जो है ना राष्ट्रपति की सलाह यानी सहायता के लिए बनाई जाती है। अच्छा, याद रखिएगा, मंत्रिपरिषद की सलाह निर्देश से ही क्या करते हैं, राष्ट्रपति अपना कार्य करते हैं। क्लियर? तो ये देखिए, अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन होगा। तो किस अनुच्छेद के तहत मंत्रिपरिषद का गठन होता है? अनुच्छेद 74 के तहत। फिर यहाँ कहा गया है, अनुच्छेद 75 कहता है उन मंत्रिपरिषद का, अब जितने मंत्री बनाए ना, उन मंत्रिपरिषद का जो हेड होंगे ना वो कौन होंगे? प्रधानमंत्री होगा। क्लियर हो गया? प्रधानमंत्री। तो अनुच्छेद 75 के तहत क्या जाता है, प्रधानमंत्री को बनाए जाते हैं। क्लियर? अब देखिए, मान लीजिए क्या है, तमाम एमपी के द्वारा जो पक्ष में है, क्या हुआ, उन पक्ष में क्या क्या उसके ग्रुप के द्वारा। अब मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी के पास 293 एमपीज हैं। अब तमाम एमपी ने क्या किया, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री का दावेदार बनाया। अब जब दावेदार बना दिए एमपी के द्वारा, तमाम एमपी के द्वारा, उनके सत्ता दल के, तो अब क्या करेंगे, राष्ट्रपति का काम क्या है, राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करेंगे। हालांकि नियुक्ति कौन करते हैं, एमपी लोग करते हैं, लेकिन यहाँ कहा गया कि पीएम की नियुक्ति वास्तव में कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। क्लियर? इसी तरह जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो जाती है तब एक दिन क्या करता है, शपथ समारोह रखा जाता है। समझो ना, शपथ जो ओथ लेते हैं, तो शपथ कौन दिलाते हैं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं। क्लियर? देखे होंगे कि प्रधानमंत्री जो शपथ लेते हैं, बोलते हैं ना, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईश्वर के नाम से शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा, समझे, इस तरह बोलते चले जाते हैं। तो उनको जो है ना हल्फ लिया जाता है, शपथ लिया जाता है। तो शपथ कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति दिलाते हैं। इसके बाद अगर त्याग देना हो, कभी रिजाइन देना हो किसी कारणवश, तो किसे देंगे, तो याद रखिएगा वो भी राष्ट्रपति महोदय को ही त्याग पत्र देंगे। कौन? प्रधानमंत्री। अब देखिए, कार्यकाल पर बात करेंगे। देखिए, कार्यकाल अगर बात करेंगे तो प्रधानमंत्री कार्यकाल जो ना 5 वर्षों के लिए होता है, लेकिन वो कभी भी किसी टाइम अपने इच्छानुसार क्या कर सकता है, हट सकता है। कौन? प्रधानमंत्री। क्लियर हो गया? अगला ये,
अब देखिए, लोकसभा में बहुमत दल के नेता पीएम होते हैं। बहुमत दल किसे कहते हैं? मान लीजिए हमारे देश में 100 एमपीज हैं, 100 एमपीज में अब 51 जो लेकर के आएगा उनकी सरकार बनेगी, उसी को हम लोग बोलते हैं बहुमत। मतलब क्या करना भाई, आधा से एक अधिक, तो उसको हम लोग बोलते हैं बहुमत। तो लोकसभा में बहुमत दल के नेता क्या होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। जैसे 100% मान लीजिए मत है, उनमें 50+1 यानी 51% जो लेकर के आया वो क्या कहलाएगा? बहुमत दल कहलाएगा। क्लियर हो गया? वो समझे बात को? चलिए अगला पॉइंट पर बात करते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है। अब देखिए बात करेंगे तो अगर एमपी के बारे में बात करेंगे, एमपी दो तरह के होते हैं, एक लोकसभा की एमपी होता है, एक राज्यसभा की एमपी होती है। लोकसभा के जो एमपी होते हैं ना वो जनता के द्वारा चुना हुआ एमपी होते हैं, जबकि राज्यसभा की जो एमपी होते हैं ना वो हमारे द्वारा चुना हुआ एमपी ही क्या करते हैं? लोकसभा के एमपी को चुनते हैं। क्लियर हो गया? तो वही कहा गया कि प्रधानमंत्री बनने के लिए दोनों एमपी में से, या लोकसभा, इसी को हम लोग बोलते हैं लोकसभा के एमपी, जो चुना हुआ रहता है ना उसको लोकसभा के एमपी बोलते हैं। जो जनता के द्वारा चुना हुआ एमपी द्वारा चुनता है उनको बोलते हैं राज्यसभा की एमपी। हालांकि लोकसभा के एमपी के पास ज्यादा पावर होती है। समझे बात को? तो भारत में क्या कहा कि कोई प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा या राज्यसभा के एमपी बनना जरूरी है। अगर मान लेते हैं दोनों में से किसी का एमपी नहीं बने, तब फिर भी मेरा मन कर रहा है क्या? प्रधानमंत्री बने। अब प्रधानमंत्री बहुमत दल के नेता बनेंगे। अब मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी वर्तमान समय में लोकसभा का चुनाव, वो बनारस से चुनाव लड़े और वो जीत लिए। अगर मान लेते हैं अगर वो हार जाते, लेकिन उनकी पार्टी तो बहुमत से आगे आंकड़ा बढ़ गया, लेकिन प्रधानमंत्री अगर हार जाते तो ऐसी सिचुएशन में उनको क्या करता? 6 महीना को टाइम देता कि आप प्रधानमंत्री बनिए, लेकिन 6 महीने के अंदर क्या होना चाहिए? या लोकसभा या राज्यसभा दोनों सदन में से किसी एक का सदस्यता प्राप्त करना होगा। आप 6 महीना के अंदर अगर नहीं प्राप्त करते हैं तो आपके प्रधानमंत्री के पद को क्या किया जाएगा? समाप्त कर लिया जाएगा। यही पॉइंट है आपको। चलिए, तो दोनों में से कोई एक का सदन का सदस्य होना होगा। तो यहाँ दिया हुआ है इंदिरा गांधी और एक है डॉक्टर मनमोहन सिंह। जानते होंगे इंदिरा गांधी को और मनमोहन सिंह को भी जानते होंगे। तो मनमोहन सिंह और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनने के लिए उन्होंने क्या किया था? राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त की थी। समझे बात को? अब देखिए अगला है, जबकि नरेंद्र मोदी जी लोकसभा से चुने हुए और बनारस के एमपी भी हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं। यदि पीएम किसी सदन का अध्यक्ष न हो, इसको हम पढ़ा दें, तो 6 महीना के अंदर क्या होना चाहिए? उनकी सदस्यता प्राप्त कर लेनी चाहिए। उम्र सीमा पर बात करते हैं। उम्र सीमा क्या है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम 25 साल होना चाहिए। देखिए एक बात याद रखिएगा, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, एमएलए, एमपी हो गया, उसको बनने के लिए कम से कम 25 साल होना चाहिए। अब देखिए एक एमपी तो ही प्रधानमंत्री बनता है, तो एमपी बनने के लिए जब 25 साल होगा तो प्रधानमंत्री भी बनने के लिए कितना साल होना चाहिए? कम से कम 25 साल होते हैं, तभी आप क्या कर सकते हैं? एमपी बन सकते हैं। तो यही है, लोकसभा से अगर बनेंगे तो 25 साल होना चाहिए। यदि राज्यसभा से एमपी बने तो कितने साल होना चाहिए? 30 साल होना चाहिए। अब अधिकतर उम्र कितना होना चाहिए? नो लिमिट, मतलब जब तक आपको जनता समर्थन कर रही है, अगर जिंदगी आपका है तो आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। समझे बात को? भारत में ऐसा कोई नहीं कहा गया नो लिमिट है, जितने बार बन सकते हैं। अब योग्यता देखिएगा, योग्यता क्या? वही भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 25 साल होना चाहिए, मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर ना हो, अर्थात किसी सरकारी नौकरी पर ना हो, यानी दिवालियापन मतलब क्या होता है? कर्ज पर डूबा हुआ न व्यक्ति हो। समझे बात को? ये योग्यता है। चलिए, जब यहां समझ में आ गया है तो अगला पॉइंट बढ़ते हैं। यहां लिखा हुआ भारत का प्रथम पीएम पंडित नेहरू हो गया। इसी तरह सेकेंड पीएम लाल बहादुर शास्त्री जी हैं। अच्छा, लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो विदेश में बड़े थे बेचारा, है ना, ताशकंद में। फर्स्ट महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हो गया। इसी तरह फर्स्ट गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी है ना। सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी है। भारत का एक प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ऐसा प्रधानमंत्री हुए जो एक बार भी संसद भवन नहीं गए बेचारे। समझे बात को? तो सबसे कम समय तक रहने वाला प्रधानमंत्री वही चौधरी चरण सिंह है। और लंबे समय तक रहने वाला प्रधानमंत्री कौन होंगे? पंडित नेहरू हुआ। यहाँ पर पंडित नेहरू लिख दीजिएगा आप लोग, समझे ना। और वर्तमान समय में प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी। ध्यान दीजिएगा, सबसे लंबे समय तक जो ना प्रधानमंत्री वो पंडित नेहरू थे। लेकिन इस बार अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 साल और अच्छा से चला देंगे तो कहीं ना कहीं पंडित नेहरू को पीछे छोड़ देंगे और नरेंद्र मोदी सबसे आगे में बढ़ेंगे और सबसे अधिक समय तक रहने वाला प्रधानमंत्री बन जाएंगे नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। समझे बात को? तो ये हुआ
कुछ पॉइंट है प्रधानमंत्री से रिलेटेड। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या होगा आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिएगा और वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम लोग आज यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। स्क्रीनशॉट लीजिएगा।